इधर किसी काम से जा रहे हैं तो हम ये जो भी स्कूल पढ़ते हैं हम बताते हैं पर्यावरण के बारे में। और हम लोग निस्वार्थ ये काम करते हैं पर्यावरण संस्थाओं के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सदस्य हैं। तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं ये। तो हम जागरूकता के लिए काम करते हैं, जैसे जागरूक होना, पता रहे चीज़ें, समझिए ना, पता चीज़ रहेगी तो हम क्या है कोई गलती नहीं करेंगे और हम जो है ठीक से रहेंगे। तो पर्यावरण के बारे में हम ज़्यादातर बताते हैं, पर्यावरण, खेती, स्वास्थ्य, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम आपको पर्यावरण और जीवन और इससे बारे में बताएंगे। प्रदूषण, प्रदूषण तो समझते हैं ना, देखिए जो भी हमारा जीवन है पृथ्वी पे, पक्षियों का जीवन है, जानवरों का जीवन है, उसका किस कारण से हम लोग ये पूरे पक्षी ये सब ये जिंदा हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है हमको जीने के लिए चाहिए। कोई अगर वो पर्यावरण जो है कहीं भी किसी जीव के लिए उसके सहयोगी है, उसके फेवर में है, हैं, और उसके अनुसार है, तो कोई भी प्राणी उसमें जिंदा रह लेता है। पर्यावरण में जो है हमारा कौन सा चीज़ होती हैं, जैसे हमारा वातावरण है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी तुम जैसे तुम्हारा ये पूरा ग्राउंड है खुला हुआ है, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ये जितनी पेड़ पौधे, ये कमरे बने हैं, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, ठीक है, पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सब दिखते हैं। इधर नदी भी है तुम्हारी, एक बिचपुरी नदी है ना, तो ये यहाँ नहर है। तो और जो है क्या है, हम टीवी पे देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, बर्फ़ के पहाड़ देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, है ना, नदियाँ देखते हैं बड़ी बड़ी, तो ये हम देखते हैं ना, समुद्र भी देखते हैं, क्या सब चीज़ देखते हैं। तो बहुत ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये मनुष्य को सब चीज़ें सुरक्षा प्रदान करती हैं, और जीवों को भी करती हैं, सभी को करती हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, सबसे समझदार प्राणी है, तो वो सब चीज़ का उपयोग करता है अपनी सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, और वो हमें सब जो है सुरक्षाएं प्रदान करते हैं। तुमने देखा होगा पक्षी, जानवर या इनमें कोई डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर तो होते हैं, डॉक्टर का वो भी काम करते हैं, लेकिन जो मॉडर्नाइज तरीके से वो नहीं है, प्राकृतिक तरीके से वो भी अपने एक डॉक्टर हैं। तुमने देखा होगा किसी जानवर को या चोट लग जाती है तो खुद ही सही करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग क्या समझदार हैं, तो हमने टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें विकसित की हैं। अगर इस पर्यावरण में मुख्य रूप से हवा, पानी और ज़मीन होते हैं जो हमारे, और खाना, और ज़मीन का मतलब खाना, तो ये है। तो हमारा जो संतुलित जीवन है किस कारण से है, एक तो ये तीनों चीज़ें प्लस पेड़, पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जब ये चीज़ें जब स्वस्थ रहती हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है। अगर इसमें जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन रहती है सब जो है 21%, और नाइट्रोजन रहती है 78%। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, हमारा शरीर में जैसे हमने हवा ली तो हमारा शरीर क्या चाहता है, उसमें से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती है, फेफड़े से हमारे जो है ये वो ऑक्सीजन जो है हमारा खून उसको ले लेता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो हमारे खून में वो ऑक्सीजन चलती है, और ऑक्सीजन की वजह से हमारे सेल्स वगैरह ये सब काम अच्छे से करते हैं। इसी तरह पानी है, पानी में भी थोड़ा सा ऑक्सीजन होती है। तुमने देखोगे जो जीव रहते हैं ना, जीव पानी में, तो वो भी तो ऑक्सीजन चाहिए उनको जिंदा रहने के लिए, तो उनका सिस्टम अपने तरीके से वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हमें पानी में क्या होता है, और भी तत्व होते हैं, पोषक तत्व समझते होंगे, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व जो स्वस्थ रखते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है ना, ये सब क्या तत्व हैं, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये पानी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जो है तत्व के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो हमें खाने, पानी और हवा, हवा में सिर्फ हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमें इसको कोई दूषित कर दे, तो इसका मतलब इसमें कोई प्रदूषण को घोल दे। हवा कैसे दूषित होगी, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत धूल उड़ रही है, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से धुआं उड़ रहा है, लोग कचड़े में आग लगा रहे हैं, लोग प्लास्टिक में आग लगा रहे हैं, तो इन सब में आग लगा रहे हैं, तो क्या जा रहा है, वो हवा में जा रहा है। खेती में आग लगा दी किसी ने, तुम्हारा गांव पड़ता है, घर पड़ता है, तो पता लगा उधर ही क्या है, पूरा उधर। तो हमें क्या करना है, जब सांस लेंगे, या किसी ने प्लास्टिक के ढेर में आग लगा दी, प्लास्टिक के ढेरों में नहीं आग लगी दिखती तुमको, तो किसी ने आग लगा दी, तो धुआं जिसके घर में जा रहा है वो सांस कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उसको,
उसको तो चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन पता लगा हर महीने वहाँ आग लग जाती है और उसके शरीर में वो प्लास्टिक का और जो है पॉलीथीन का धुआं जल करके अंदर जा रहा है। वो धुआं कैसा होता है? जहरीला। तो कैसा हो गया? वो वायु प्रदूषण हो गया। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, सतर्क रहना है कि अगर हमने स्वस्थ तरीके से अपने आप को नहीं रखा तो हम बीमार होंगे। ऐसे ही पानी का है, मान लो ये नहर बह रही है, ये यहीं कहीं हैंडपम्प लगा है बगल में, इसमें आ रहा है बहुत गंदा पानी। जब वो गंदा पानी आ रहा है तो नीचे तो जाएगा ना जमीन में, तभी तो हैंडपम्प में आएगा, और उसमें वो केमिकल्स और धातुएं आ रही हैं और वो हम लोग पी रहे हैं, तो क्या पानी का प्रदूषण हो गया ना। या कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम्हारा पानी का पाइप आ रहा है नाली में से आते ज़्यादातर, और नाली का पाइप टूट गया, तो पता लगा कि उसके सारे से वो पानी भी उसमें मिल के आ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो पानी का प्रदूषण हो गया, हमें बीमार करेगा। ऐसे ही खाने का, जैसे नहर है, जिससे खेती होती है ना, तुम तो आसपास गाँव के ही हो, तो इससे खेती होती है, तो वो तो जहरीला पानी है ना, उसमें कितनी बदबू आती है। तो जब जहरीला पानी है उससे खेती हो रही है, तो ये जहरीले केमिकल्स और धातुएं जो हानिकारक धातुएं होती हैं वो किस में आएंगी? फसल में आएगी। जब वो फसल में आएंगी, हम खाएंगे तो हम वहाँ से बीमार होंगे। तो 3 तरीके से बीमार होने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार कर दिया है कि हम अपने आप में उसमें सचेत नहीं है। अगर हमको जानकारी है, जैसे हम बता रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन चाहिए ना 21% शरीर में, सांस ली तो उसमें, लेकिन क्या गया उसमें? धुआं या धूल, तो हमारा शरीर कमजोर होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं गई, केमिकल गए, तो फेफड़े में जाएंगे, फेफड़े से चिपक जाएंगे, जब चिपक जाएंगे तो वो तो रसायन है ना, केमिकल, वो तो क्रिया करेंगे ना, तो वो बीमारी करेंगे। जैसे किसी जैसे खुला जो घाव होता है, किसी चोट लग जाती है, वहाँ पर मक्खी बैठती है, गंदगी दूसरी लगती है, तो सड़ने लगता है ना। और हमने फेफड़े के अंदर कौन सी चीज़ डाल दी जो इस तरह से सड़ेगी, तो हमारे फेफड़े सड़ने लगे धीरे धीरे। अब ये बात अलग है कि बाहर जो घाव है वो जल्दी सड़ेगा, अंदर का है वो धीरे धीरे चलेगा, 2 साल 5 साल 10 साल, तो ऐसे करके वो उसको क्या करेगा? इन्फेक्शन बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, या घर हम भाषा में बोलते हैं तो भाई इन्फेक्शन हो गया इसके फेफड़े में। तो इस तरह से हमको बचना है, इसी तरह से ये प्रदूषण है, हमें बचना है। तो कोई भी सज्जन, तुम में से कोई भी ऐसी गतिविधि मत करो जिससे प्रदूषण से दूसरे को हानि, एक दूसरे को हो। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, छाँव भी देते हैं। अगर ये पेड़ ना हो ना, तो ये एक पेड़, जैसे ये पेड़ है बड़े बड़े, तो ये 4-5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो मान लो इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, गर्मी पड़ रही है, तो इन्होंने चारों तरफ से टेम्परेचर को कम किया ना गर्मी में, तो तुम आराम से खड़े हो सकते हो, इसमें बैठ सकते हो। लेकिन पेड़ ही नहीं होगा तो क्या होगा? जितना तापमान होगा हवा का उतना ही रहेगा गर्मी में, तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जानवर क्या करते हैं, जानवर हमें गाय भैंस बकरी ये सब हमें दूध देते हैं ना, तो हम उससे स्वस्थ रहते हैं, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, हमें पोषक तत्व तो ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर वही जानवर अगर जो नहर का गंदा पानी पिएंगे और हम वो दूध पिएंगे, तो उसके दूध में आ रहा है ना केमिकल, और हमें पता ही नहीं है। तो तुम्हें इस मामले में सचेत रहना है कि जो हम दूध पी रहे हैं, कैसी जगह से एक जानवर कहाँ पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत बुरा पानी पी रहे हैं, ये सब तो वो हमारे शरीर में केमिकल जाएगा, हम बीमार हो गए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे धुआं के साथ में केमिकल वाला धुआं आता है, तो हमारे फेफड़े बीमार होंगे। तो हमें इस मामले में सचेत रहना है कि हम जो इस पर सचेत रहें, जागरूक रहें, जिससे कि हम आगे चल के अपने जीवन में सही से कोई भी कार्य, सोच समझ ये सब कर सकें। समझ रहे हैं? तो ये हमें अपना आपको करना पड़ेगा। तो यही हम जागरूकता के लिए समझाते हैं कि आप लोग जागरूक रहें। अब तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है इसमें? अब तुम्हारा उत्तरदायित्व ये है कि तुम लोग किसी भी चीज का, पेड़ का, पानी का इस तरह से कोई नुकसान न करें। नुकसान कैसे? मालूम नल खुला छोड़ दिया किसी ने, तो ऐसा नहीं है कि मैं बंद नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या काम है? तुमको अगर कोई खुला छोड़ गया तो उसको बंद कर दो। पेड़ खड़े हैं, गए किसी ने नहीं देख पाया तो ऊपर से तोड़ दीजिए। बहुत बच्चे करते हैं, तोड़ दीजिए, जैसे पेड़ है हाथ पहुंच सकता है तोड़ दिए, अरे वो तो बढ़ना बंद हो जाएगा। जो कि आगे बड़े होकर के दूसरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ देता, अगर फल का है तो फल देता, छाँव है तो छाएँ देता, दवाई का है, तुलसी का है या किसी का है तो वो खाने के लिए तो आए, घर से आए स्कूल, तुलसी के पेड़ खड़े हैं, 2-4 पत्ते खा लिए, तो हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। तो हमें इस तरह का अपनी तरफ से कोई नुकसान नहीं करना है और ऊर्जा का हर तरह से बचाव करना है।
ऊर्जा तो सभी चीज़ होती है ना, लकड़ी, कंडा, पेट्रोल, डीजल, पेड़, पानी, ये सब क्या है? ऊर्जा है। तो तो ये जो हमें बिजली बनती है वो किससे सबसे ज़्यादा बनती है? कोयले से बनती है, कोयला जला करके बनाई जाती है। तो कोयला जलता है तो तुम जानते हो प्रदूषण कितना होता है? कोयला तो जलते हुए देखा है, सबने देखा होगा। तो कितना प्रदूषण होता है, और वो बहुत जो उसमें केमिकल्स रहते हैं बहुत, कोयले में भी। और कोई भी चीज़ जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कोई भी चीज़ जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कोई भी चीज़ सड़ेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? तुम्हारे पेपरों में ऐसे आ सकते हैं कि कोई सी चीज़ सड़ेगी तो कौन सी गैस बनेगी? कचरा सड़ेगा, गोबर सड़ेगा, है, या ये नहर बह रही है, ये इसमें सड़ रहा है तो कौन सी बदबू आ रही है? तो ये कौन सी रहती है? मीथेन। तो यही हमारे वातावरण को, जो 2-3 गैसें को खराब कर रही हैं, जिसके लिए हमने ये लगाया ना, ये लिखा है अंग्रेजी में अर्थ आवर। ये देखिए यहाँ पे कोई सब कचरा डलता है, लोग डाल देते होंगे, पूरा कचरा डला हुआ है। इसमें किसी ने आग लगा दी है। पूरा प्लास्टिक, पॉलीथीन, फोम, कपड़े, गद्दे, बोतलें, ये सब जल रही हैं। इससे बहुत हाईली टॉक्सिन्स गैसें निकल रही हैं। अब वो लोगों को ये धीरे धीरे पूरा बीमार करती हैं। देश का ये स्थिति है कि इस तरह के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये हमेशा लगभग होता रहता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से न करें। कचरा को कचरा गाड़ी में ही डालें, इस तरह से आग न लगाएं। तो जो हम पर्यावरण भी बचा सकते हैं, बीमारियों को भी बचा सकते हैं, जो बीमारियां ना हो लोगों को, उनको बचा सकते हैं। तो ये बड़ा बुरी स्थिति है, इसलिए इसको रोकें कैसे ही। इसमें क्या सभी का उत्तरदायित्व है कि इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इससे फ्यूरोन्स हैं, डाइऑक्सिन्स है, ये सब गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। तो हमें इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे कि इस तरह से लोग न करें और जागरूक रहें। क्यों ये कौन सी नदी है? अच्छा, बिचपुरी नदी। देखिए कि प्योर ब्लैक वाटर है।